टॉप 10 के स्पॉन्सर है रज़ाक एंटरप्राइजेस। हज 2027 बुकिंग शुरू, लिमिटेड पैकेजेस, आज ही राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान पर तीसरी बार बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के तकरीबन 140 मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से चल रहा आर्जी सीज़ फायर टूट गया। जवाब में ईरान की IRGC नेवी ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगली हिदायत तक तमाम समुद्री ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और बगैर इजाज़त गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने गल्फ इलाके में भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच ईरान के मशहूर अखबार हमशहरी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी दी है। अखबार ने पूरे फ्रंट पेज पर ट्रंप, इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और दूसरे सीनियर लीडर्स की तस्वीर के साथ गेट रेडी फॉर सडन डेथ की हेडलाइन लगाई। ये धमकी ट्रंप के करीबी साथी और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत के बाद सामने आई है। हमशहरी ने इस इशारे को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त पैगाम के तौर पर पेश किया है, जबकि ईरान की हुकूमत की तरफ से इस धमकी पर कोई रस्मी बयान जारी नहीं किया गया है। रशिया ने ईरान के साथ खड़े होने का इशारा देते हुए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के दरमियान अपना खास Tu-214PU डूम्सडे एयरक्राफ्ट तेहरान भेज दिया है। ये एयरक्राफ्ट ऐसे वक्त तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के गिर्द हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट मॉस्को से तेहरान पहुंचा। Tu-214PU एक खास कमांड एयरक्राफ्ट है जो जंग या किसी बड़ी इमरजेंसी के दौरान रशिया के सीनियर लीडर्स को महफूज कम्युनिकेशन और मिलिट्री ऑपरेशंस चलाने में मदद देता है। इस कदम को रशिया और ईरान के दरमियान मजबूत दोस्ती और मिलिट्री सपोर्ट की निशानी के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर डोनेशन घपले के मामले पर सियासत और तेज हो गई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने RSS के इस बयान पर तनकीद की है, जिसमें RSS ने डोनेशन घपले पर अफसोस जाहिर करते हुए SIT की जांच पर भरोसा जताया था। वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल्कुल उस चोर की तरह है जो चोरी के बाद अफसोस जताता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राम मंदिर के नाम पर सालों तक डोनेशंस जमा की गई और अब जब घपला सामने आया तो सिर्फ अफसोस जाहिर करना काफ़ी नहीं। कांग्रेस ने फिर से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का मुतालबा दोहराया और कहा कि असल जिम्मेदारों को कानूनी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर में पैसों और चढ़ावों के बड़े घपले के बाद अब उत्तराखंड में मशहूर बद्रीनाथ धाम से भी डोनेशन घपले की खबर सामने आई है। इस मामले में पुलिस की SIT ने बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के मुअत्तल एम्प्लॉय प्रमोद नोटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात के मुताबिक CCTV फुटेज में प्रमोद डोनेशन काउंटिंग रूम से कैश, सोने और चांदी के सिक्के और दूसरी कीमती चीज़ें निकालते हुए नजर आया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से पूछताछ जारी है और चोरी की गई रकम और कीमती सामान का पता लगाया जा रहा है और इस मामले में मजीद लोगों के रोल की भी जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के कुछ नए केसेस सामने आने के बाद सेहत के एक्सपर्ट्स ने लोगों से अपील की है कि वो ना घबराएं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वक्त मिलने वाले ज़्यादातर केसेस हल्के हैं और ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। कडपा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट रहने और ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत दी है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि बुजुर्ग अफराद और पहले से किसी बीमारी में मुब्तला लोग ज़्यादा एहतियात बरतें। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करें। हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा है कि अफवाहों पर यकीन ना करें, ज़रूरत पर मास्क पहने और सफाई का ख्याल रखें। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए उनके मशहूर नारे "न खाऊंगा न खाने दूंगा" वादे को झूठा करार दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत के दौर में करप्शन, कवर अप और चंद पसंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर डोनेशन घपला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, PM केयर्स फंड और दूसरे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत अपने एंटी करप्शन वादे पर खरी नहीं उतरी। कांग्रेस का कहना है कि मोदी का नारा असल में खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा बन गया है।
तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद ने सब इंस्पेक्टर पुजारी तिरुपति को अपनी 6 साल की पोती को कार चलाने देने पर सस्पेंड कर दिया है। वाकया रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के नारसिंगी रोड पर पेश आया, जहां एसआई अपनी नाबालिग पोती को कार चलाने देता हुआ वीडियो में नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने केस दर्ज किया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की। डीजीपी ने मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरन एसआई को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने कहा कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने देना कानून के खिलाफ है और इससे सड़क पर चलने वाले लोगों की भी जान को खतरा पैदा होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि नए वोटर से वालिद या वालिदा के एसआईआर रिकॉर्ड की मालूमात मांगना कोई नया कदम नहीं है। कमीशन के मुताबिक ये ज़रूरत पहली बार बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान शुरू की गई थी और अब फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने वाले तमाम नए एप्लीकेंट्स के लिए भी नाफिज है। ईसीआई ने कहा कि अगर वालिद या वालिदा का नाम पहले से इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और उनका एसआईआर रिकॉर्ड दस्तयाब है तो वेरिफिकेशन का अमल और आसान हो जाता है। कमीशन का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट की दुरुस्ती और वेरिफिकेशन को मजबूत बनाना है, किसी नए वोटर्स के हुकूक को मुतासिर करना नहीं। ईसीआई ने उन रिपोर्ट्स को भी गलत करार दिया जिनमें दावा किया गया था कि वालिदैन के एसआईआर रिकॉर्ड की शर्त पहली बार लगाई गई है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने वोटर्स को वार्निंग दी है कि जो लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बूथ लेवल ऑफिसर को जमा नहीं करेंगे, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। सीईओ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ वही वोटर्स ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल होंगे जो अपना फॉर्म वक्त पर जमा करेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और जल्दी से जल्दी फॉर्म जमा कर दें। सीईओ ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ना आए तो वो बाद में फॉर्म 6 के जरिए दोबारा अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुकद्दस सफर की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक एंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक एंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।